हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑप्शन असट्री। आज हम इंट्राडे स्ट्रैडल जो बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजी है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज 920 शॉर्ट स्ट्रैडल, 930 शॉर्ट स्ट्रैडल। उसमें क्या होता है, तो हम एट द मनी कॉल और पुट को सेल करते हैं। उसमें एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस रखते हैं और फिर इस ट्रेड को छोड़ देते हैं और एक्सपायरी एंड ऑफ द डे हम उसको वापस से स्क्वायर ऑफ करते हैं। ये बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पे मैंने 25% का एसएल लिया है। मैं यहाँ पे बास्केट पे बैक टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं टाइम डाइवर्सिफिकेशन को भी चेक करना चाहता हूँ। अगर आप सिंगल लॉट से ट्रेड करो तो 927 पे डाल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो आप अलग अलग टाइम पे डालोगे तो उससे ड्रॉ डाउन रिड्यूस होता है कि नहीं वो मैं चेक कर रहा हूँ। मोस्ट केसेस में ड्रॉ डाउन रिड्यूस होता है, थोड़ा बहुत रिटर्न भी रिड्यूस होता है। यहाँ पे मैंने 4 टाइम लिया है। मैंने 1227 का एक्स्ट्रा टाइम लिया है ताकि अगर पूरे 6 घंटे को दो से डिवाइड कर दे तो 927 को एक स्ट्रैडल अप्लाई कर सकते हैं और 12:30 बजे एक और अप्लाई कर सकते हैं। और एक वेरिएशन ये है कि दो दो घंटे यानी कि 9:30, 11:30 और 1:30। तो चलिए चेक करते हैं। डेटा लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है या फिर ये डेटा आपको कुछ काम आता है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने 27 इसलिए लिया है क्योंकि मैंने बाकी सारी स्ट्रेटेजीज को 27 मिनट्स पे बैक टेस्ट किया हुआ है, तो मैं उनके एडजस्टमेंट को भी साथ में एनालाइज कर सकूँ, इसीलिए मैंने ये डेटा 927, 1227 इस तरह से लिया है। ये सबसे सिंपल वैनिला स्ट्रैटेजी है। उसमें एक एडवांस आता है जिसमें हम कॉस्ट टू कॉस्ट मूव करते हैं जब एक एसएल हिट होता है, और उससे भी एक एडवांस वर्जन ये आता है कि जैसे ही आपका एक साइड का एसएल हिट होता है तो हम वापस से जो भी एंट्री प्राइस थी वो एक लिमिट ऑर्डर डालते वापस से री एंटर होते। तो ये बैक टेस्ट हो गया है, चलिए देखते हैं। वैनिला स्ट्रेटेजीज में मोस्ट इश्यू क्या होता है, उसका जो ड्रॉ डाउन है वो 33-30% तक आता है। तो हम पहले से यही कंसिडर कर लेते हैं कि अगर 927 पे हमने चारों लोट एक ही साथ डाले होते, मैं ये S3 को अभी अनचेक कर देता हूँ क्योंकि वो 1227 पे मैंने एक एक्स्ट्रा सेट लिया था। ठीक है, तब ये रिजल्ट आ गया है। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे रिटर्न कम आ रहे हैं क्योंकि टाइम वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। मोस्टली ये स्ट्रेटजीज क्या है कि थर्सडे को एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छे से काम करती है, और जैसे जैसे टाइम डिके होता है तो हमारे रिटर्न भी घटते जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग टाइम डाइवर्सिफिकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि उससे ड्रॉ डाउन कंट्रोल में आता है। अब ये देखिए, अगर इंडिविजुअली स्ट्रेटेजीज को देखें हम, यहाँ पे मैंने S3 को अभी तक कंसीडर नहीं किया है, कर लेते हैं। देखिए अभी ड्रॉ डाउन यहाँ पे क्या आ रहा है, 45,000 आ रहा है, 32,000, 27, 20, 22। इम्पोर्टेंट एक चीज क्या है कि हमारा ड्रॉ डाउन टाइम बहुत ही रिड्यूस हो गया है, 22 डेज पे आ गया है, यानी कि 22 डेज में सारा लॉस रिकवर हो जाता है। यहाँ पे देखिए 70, 70, 34, 66। तो जब वैनिला स्ट्रेटेजी आप यूज करते हो तो आपको लंबे टाइम तक अपने ड्रॉ डाउन में ही रहना पड़ता है। नो डाउट वो रिकवर हो जाता है इन अ लॉन्ग टर्म। रिटर्न की बात करें तो 920, 930 या 9 जो भी बोले, 9, 9:30 बजे के आसपास जो भी स्ट्रेटल बना थे उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न आया है। अभी हम S3 को रिमूव कर देते हैं। तो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 5,81,000। तो उसको S1 के एग्जीक्यूट करने के लिए 2 लाख का मार्जिन यूटिलाइज होता है। चारों को कर देता हूँ और हम देखते हैं अगर सिर्फ 930 को हम स्ट्रैटल बनाते तो ये कुछ इस तरह के रिटर्न है। एक्चुअली इट इज़ वेरी गुड क्योंकि इट इज़ प्रोवाइडिंग पॉजिटिव रिटर्न ऑन एवरी क्वार्टर, वो भी सबसे सिंपल वैनिला स्ट्रेटेजी। तो 2 लाख पे मैक्सिमम हमारा ड्रॉ डाउन आ रहा है 32,000। ओके, तो 15% ड्रॉ डाउन आ रहा है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 3 से तो कितना आ रहा है, 5,81,000 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 17 लाख रिटर्न आएगा अगर ये 3 लॉट से हम ट्रेड करें। ठीक है,
और हमारा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, अगर वही 3 लॉट में को हम डिवाइड करेंगे, एक 930 को एक डालेंगे, एक 1130 के आसपास डालेंगे और एक 130 के आसपास डालते हैं। ठीक है, तो जो रिटर्न हमें मिलना चाहिए था 17 लाख, उसके सामने हमें रिटर्न मिलेगा सिर्फ 13 लाख। तो हमारा रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 20% डिडक्ट हो गया। ठीक है, और हमारा ड्रॉ डाउन देखें तो 70 डेज, 34 70 डेज और 66 डेज। तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हमारा यहाँ हो रहा था 3 लॉट पे अप्रोक्सीमेट 1 लाख, जबकि अगर हम एक एक लॉट को अलग अलग टाइम पे एग्जीक्यूट करें तो हमारा ड्रॉ डाउन हो जाएगा 35,000। ठीक है, तो एक सिंगल लॉट 3 लॉट अगर 930 को डालते तो रिटर्न आता 17 लाख, जो अभी अलग अलग टाइम पे मिल रहा है 13 लाख। तो 20% यहाँ पे डिडक्ट हो गया रिटर्न हमारा, और हमारा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आता वो होता 1 लाख 930 पे। लेकिन अगर अलग अलग टाइम पे हम एग्जीक्यूट करते ट्रेड को तो हमारा जो ड्रॉ डाउन है वो हो जाएगा 35,000, मीन्स 1/3। ठीक है, 66% ड्रॉ डाउन डिक्रीज हो गया और रिटर्न डिक्रीज हुआ 20%, प्लस 70 डेज और 60 डेज। तो ये हमारे टोटल लॉस रनिंग टाइम है, तो वो घट के हो गया 25 डेज। तो अगर हम सिंगल हैंडली एग्जीक्यूट करते हैं तो मैक्स ड्रॉ डाउन रेशियो आ रहा है यहाँ पे 3.5, वो इम्प्रूव होके हो जाएगा 7.2। इन शॉर्ट, जब भी हम टाइम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो होता क्या है, हमारा रिटर्न 20 to 30% डिक्रीज हो जाता है। हमारा काम भी बढ़ जाता है क्योंकि हम अलग अलग टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जो ड्रॉ डाउन है वो हाफ मे बी 1/3 तक डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे 1/3 डिक्रीज हो गया है, यानी कि 66% ड्रॉ डाउन डिक्रीज हो गया है। और जैसे ही ड्रॉ डाउन डिक्रीज होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। अभी आप यहाँ पे देखिए, तीनों लॉट को अलग अलग टाइम पे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो पर ईयर हमारा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आ रहा है 30,000। लेकिन अगर सिंपली मैं 930 को 3 लॉट एग्जीक्यूट करता तो हमारा ड्रॉ डाउन आता, चलो देख लेते हैं। ये 32,000 आया, मल्टीप्लाई बाई 3 मीन्स 1 लाख का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आता। प्लस आप लूजिंग मंथ देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर हम अलग अलग टाइम पे एग्जीक्यूट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन जो लॉसेस है वो बहुत ही कम हो गए और हमारा ड्रॉ डाउन 1/3 हो गया है, रिटर्न 20% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। एक दूसरा वेरिएशन है, हम अलग अलग लॉट्स को यहाँ पे हमें कुछ यानी कि 2 टाइम पे हम अलग अलग लॉट डालेंगे। तो एक 927 होगा और एक होगा, यहाँ पे हम ये ले लेते हैं कि यहाँ पे डबल लॉट डालेंगे। 930 को 2 लॉट आएंगे, यानी कि ये जो 5,81,000 है ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 12 लाख। ठीक है, और हमारा ड्रॉ डाउन हो जाएगा 64,000। और यही 2 लॉट को हम अलग अलग डालें, यानी कि 930 को और एक 1130 को। तो ये देखिए हमारा ड्रॉ डाउन घट के हो गया है 28,000। तो यहाँ पे 64,000 ड्रॉ डाउन आना था और यहाँ पे आ रहा है 30,000, मीन्स अप्रोक्सीमेटली हाफ आ रहा है। रिटर्न यहाँ पे आ रहा था 12 लाख और यहाँ पे आ रहा है 9 लाख। ठीक है, 30% ये डिक्रीज हुआ है, 50% ड्रॉ डाउन डिक्रीज हो गया है। ठीक है, मीन्स एक सिंपल वैनिला शॉर्ट सैडल भी मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट ही दे रही है। लेकिन इशू तब आता है जब हम ड्रॉ डाउन को देख के स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना बंद कर देते हैं। तो अगर आप रिस्क ले सकते हो और ज़्यादा रिटर्न चाहते हो तो आप सारे लॉट्स को पर्टिकुलरली 930 के आसपास ही एग्जीक्यूट कर दीजिए। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आप 3 लॉट सारे लॉट्स को 3 से डिवाइड कर दीजिए या फिर 2 से डिवाइड करके अलग अलग टाइम पे एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, अगर हम सोचते हैं कि सारे लॉट्स को हम
4 अलग अलग टाइम पे एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 4 लॉट अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो 5.8 मल्टीप्लाई बाई 4 मीन्स 24 लाख आएगा, और अलग अलग टाइम पे 16 लाख आ रहा है। ठीक है, मीन्स 20% अप्रोक्सीमेटली 20% ड्रो रिटर्न डिक्रीज हो रहा है। हमारा ड्रो डाउन मैक्सिमम इसमें आएगा 1,20,000 और यहाँ पे आ रहा है 45,000। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 होगा, और अगर चारों लॉट को अलग अलग टाइम पे हम एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे आ रहा है 45,000। सिंपल वर्ड में हम कहें तो ये एमडीडू रेशियो जितना इंप्रूव होगा उतना ही हमारा ड्रॉडाउन कम होगा और रिटर्न ज़्यादा होगा। अब ये भी देख सकते हो एक्सपेक्टेंसी 0.55 आ रही है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं ये फाइल इसको डाउनलोड करके अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करके कंपेयर करके देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कि एक सिंपल वैनिला सॉस सैडल को कैसे एडजस्टमेंट करके इम्प्रूव किया जा सकता है, जो मैंने अभी वीडियोज़ में बात की थी।